दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी जो है वो पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी स्तर पे? सीरिएशन होता है कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, घटते और बढ़ते क्रम में लगाना आता है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको सीरिएशन कहते हैं। क्या आपने स्कूल की असेंबली में या प्रेयर में सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, तो हम कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में, जिसको अपवर्ती कहते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे बड़ी हाइट वाले को आगे लगाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सीरिएशन है। और ये बहुत सीसीएस की हम बात करते हैं कि ये 3 चीजें आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ये नहीं है, ये कंजर्वेशन भी नहीं है कि वॉल्यूम और शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम सेम रहता है। यानी एक 500 ml पानी है, चाहे बॉटल में डालो, ड्रम में डालो, है ना, नीली बाल्टी में डालो, जिसमें डालो वो 500 ml ही रहेगा, ये कंजर्वेशन है। तो वो भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव थॉट है। ये कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं? देखना एक बार थर्ड ऑप्शन, 15, बस 15%। वाओ, एनीवे चलो आएंगे भाई इस पे भी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो नहीं लग रही है इसमें। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इकोनॉमिक्स में या हायर लेवल साइंटिफिक थिंकिंग में, यानी जो सामने नहीं है उस पे आप इमेजिन करके, परिकल्पना करके तब आप पहुंच पा रहे हैं किसी एक उत्तर तक। देखिए ये ट्रांजिटिव थॉट है, जो कहाँ आता है? 7 से 11 वर्ष में ही आता है। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी बोल देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की 4 अवस्थाएं इतना तो आप जानते हैं। आप भी देखिएगा, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी क्या होती है भाई? भौतिक वास्तविकता, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, जो भी ये वो फिजिकल चेंजेस वाली जो चीजें हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो फिजिकल रियलिटी में आ गई। सामाजिक रियलिटी कहाँ है? लोग, यानी समाज, आपके आसपास के लोग। आप दूध लेने जाते हैं सुबह, वो दूध वाले भैया, जिम जा रहे हैं तो वहां लोग मिल रहे हैं, है ना, पेपर देने जा रहे हैं तो लोग मिल रहे हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके यार दोस्त, आपका समाज, सो कॉल्ड 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब सोशल रियलिटी का पार्ट है। फिजिकल रियलिटी क्या है? भूकंप आ जाए 2 मिनट में सोशल रियलिटी ढेर, मतलब कुछ भी क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है ना, AQI दिल्ली का बर्बाद है एकदम, हर दिन एक बार ये ख्याल आ जाता है कि दिल्ली छोड़ दी जाए, है ना। तो आपका द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ, सवाल पढ़िए ध्यान से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल रियलिटी या सोशल रियलिटी नहीं बना रहा है बच्चा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को बना रहा है। और कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं सरकार? दिमाग में बनते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहां होता है आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, या बौद्धिक विकास के अंदर, या संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ये बात मैंने जितनी बार आज तक डेवलपमेंट पढ़ाया होगा, और आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तसल्ली से, चाहे वो ऐप पे पढ़ा हो, करियरवेल ऐप पे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, मैंने आपको ये बात बताई है कि कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या संप्रत्तियों का निर्माण दिमाग में होता है ना। मेरे दिमाग में पियाजे की थियरी है, या पियाजे की थियरी को मैं दिमाग में बनते हैं। उंगलियों की सहायता ले सकते हो, एग्जांपल्स की सहायता ले सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता ले सकते हो, पिक्चर्स की सहायता ले सकते हो, बनेगा कॉन्सेप्ट दिमाग में। और दिमाग के विकास को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको बौद्धिक या मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, मानसिक विकास। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 लोग क्या कहेंगे? दिमाग में है आपके, वो जब कहेंगे तब कहेंगे। गुड है, बाहर तो जो है ही, तो इनका कॉन्सेप्ट कहाँ है? दिमाग में है। तो इसका जो सही जवाब है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या करोगे, फिर उसको सोशल में कैसे डालोगे। भाई हवा पानी थोड़ी ना सोशल डेवलपमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो तो फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट आपका 2 तरीके का होता है, हम एनवायरनमेंट में बात भी करते हैं। आज भी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ते समय हम ये चर्चा कर रहे थे बैच में, कि एक आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का, कि जिसमें आपका समाज और आपके इमोशंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट का पार्ट है, टाइप है, जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट कह रहे हैं, जो क्लाइमेट से या आपकी जलवायु से संबंधित है। सर्दी, गर्मी, पॉल्यूशन, फलाना ढिमका, ये सब कहाँ आप रहते हैं, मौसम, ये सब जो है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस शरीर की हाइट वाइट की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इतना हल्का सा क्वेश्चन था और आप बिल्कुल चारों खाने जिसको बोलते हैं वो स्थिति बन गई आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं, तो क्या बताओगे?
जीन पियाजे ने, वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब बौद्धिक विकास का ही तो हिस्सा है। और पियाजे वाइगोत्स्की ने इसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं, जिसको हम PCSE कहते हैं ना। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या वो तो बता दो, इलाज है हर चीज का। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञान के या मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, मानसिक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। क्रिएटिविटी क्या दिमाग से जुड़ी हुई नहीं है? क्रिएटिविटी, विचार नए नए कहाँ आते हैं? दिमाग में ही आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी है भाई। थिंकिंग बिल्कुल है। टॉलरेंस हमें नहीं पता। इमेजिनेशन एकदम, अगर आप इमेजिन कहां से करते हैं? दिमाग से करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे काम कहां हो रहे हैं? दिमाग में ही तो हो रहे हैं। कुछ नया सोच पा रहे हैं, दिमाग से ही तो सोच रहे हैं। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ये आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट का पार्ट हो सकता है कि आप कितने इमोशनली डेवलप्ड हैं, कितना आप सह सकते हैं, टॉलरेंस कितनी है ना। भाई नेचर है ना, महेंद्र सिंह धोनी का जो टेम्परामेंट है वो एकदम अलग होगा, विराट कोहली का एकदम अलग है। तो वो उसमें बहुत सारे पहलू होंगे, जरूरी नहीं है कि हम ये कह देंगे इनमें दिमाग ज्यादा है उनमें कम है, या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये नेचर का पार्ट है। नेचर एज एन आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है। ये कॉग्निटिव या संज्ञान का इससे लेना देना नहीं है कि आपका टेम्परामेंट। कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत जीनियस होते हुए बहुत शांत लोग भी मिल जाएंगे आपको, बहुत टॉलरेंट भी मिल जाएंगे, और बहुत जीनियस होते हुए बेचैन आत्मा भी मिल जाएंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आप देख सकते हैं, बढ़िया झगड़ते रहते हैं। तो ये सहनशीलता को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक। बहुत स्मार्ट होने के बावजूद आप बहुत खराब व्यक्ति हो सकते हैं, यानी विद्रोह की भावना या फीलिंग ऑफ रिबेलियन या फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये जो टेंडेंसी है या ये जो भावना है, ये किस एक स्टेज से विकास की जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट की किस स्टेज से जुड़ी हुई है? चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 12 वर्ष कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, प्री एडोलेसेंस 12 से 16 वर्ष, मिडल एडोलेसेंस 16 से 18। मिडल की जगह इसको आप लेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेटर अलग से नहीं दिया होता तो आपको इसी से काम चलाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है कई लोग दे रहे हैं, बट इसका जवाब जो है वो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे? मध्य किशोरावस्था। 16 से 18 में तो इतना ज्यादा रिवोल्ट की भावना बच्चे में आने लगती है, वो कहता है मैं एक इंडिविजुअल हूँ, क्या तुम्हारा समाज, क्या तुम्हारी बातें, है ना, मुझे मेरे हिसाब से जीना है, दुनिया बदल देंगे, है ना। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, घर वालों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, टीचर्स से बहुत लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं, तो विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा है इस उम्र में।